दोस्तों, राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। कैबिनेट का विस्तार हो गया, मंत्री मिल चुके हैं राजस्थान को लेकर, लेकिन अब उनका विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा और इन सब के बीच एक बड़ा कांड हो गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बहुत बड़ा कांड हो गया है। मोदी शाह जिन्हें अपना भरोसेमंद समझ रहे थे, वो भरोसेमंद निकले ही नहीं। उन लोगों ने खुले तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया है। साफ तौर पर आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे डाली है मोदी शाह को कि चाहिए ये वाला मंत्रालय और ये वाला मंत्रालय मुझे चाहिए। इस तरह की खींचम खाच चल रही है लगातार। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जो चिंगारी थी उसे आसानी से मोदी शाह ने दबा दिया था, लेकिन राजस्थान संभल नहीं पा रहा। राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा कांड कर दिया है, यानी बड़ी बगावत का ऐलान कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। मैं राजस्थान की एक और बड़ी खबर लेकर आया हूं दोस्तों आपके सामने। राजस्थान से जुड़ी ये खबर है, कैबिनेट विस्तार के बाद, उनके शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनके विभागों के बंटवारे को लेकर। दरअसल जब आप शपथ लेते हैं, यानी मंत्री पद की शपथ लेते हैं, कोई कैबिनेट मंत्री की, कोई स्वतंत्र प्रभार की, कोई राज्य मंत्री पद की शपथ लेता है, लेकिन उसके बाद विभाग बढ़ते हैं कि कौन गृह मंत्रालय संभालेगा, कोई वित्त मंत्रालय संभालेगा, कौन जल संसाधन मंत्रालय संभालेगा, कौन शिक्षा विभाग संभालेगा। तमाम अलग अलग मंत्रालय बांटे जाते हैं राज्य में भी और केंद्र में। अब यही काम हो रहा है। सोचिए, वहां आसानी से छत्तीसगढ़ के अंदर कितनी आसानी से हो गया, मध्य प्रदेश के अंदर कितनी आसानी से हो गया, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया हर जगह पेच फंसा दे रही है। यहां भी हो गया। नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का नहीं, एक महिला, एक ऐसी नेता, एक ऐसी मंत्री और तो राजघराने से ताल्लुक रखने वाली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिया कुमारी की। जिन दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाकर वसुंधरा राजे सिंधिया की कार्ड के तौर पर पेश कर रहे थे मोदी शाह, उन्हीं दिया कुमारी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान क्या किया है, पढ़ लीजिए खबर। ये खबर हिंदुस्तान ने खबर छापी है और साफ साफ इस पर लिखा हुआ हेडिंग पढ़िए, भजनलाल शर्मा सरकार विभाग आवंटन के लिए दिल्ली में मंथन, गृह विभाग को लेकर पेच। नीचे लिखा है, राजस्थान में मंत्रियों का बंटवारा सीएम भजनलाल शर्मा के लिए चुनौती बना हुआ है। विस्तार के 3 दिन बाद भी बंटवारा नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि कार्मिक, वित्त और गृह विभाग को लेकर पेच फंसा हुआ है। तीनों विभाग सीएम अपने पास रखना चाहते हैं, जबकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी वित्त या गृह विभाग के लिए अड़ी हुई है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि इनको लग रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर दिया। वो लोग भी ज्यादा खुश हो रहे थे जो कह रहे थे वसुंधरा राजे सिंधिया का समय गया, हटा दिया। देखा, मोदी शाह ने झुका दिया, हटा दिया, राजे युग खत्म कर दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया को पहले दिन से मैं आपको दिखा रहा हूं कि बॉडी लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं। वो जब विपक्ष में थी तब भी, वो उपाध्यक्ष रही तब भी, उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया तब भी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया तब भी, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया तब भी, उनके अपने बहुत ज्यादा करीबियों को उसमें कैबिनेट में नहीं डाला तब भी। लेकिन इन सब के बीच अब पता लगने लगा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के वो कौन से ऐसे करीबी हैं जो मोदी शाह को बच्चा दे चुके हैं। उसमें से एक दिया कुमारी है। यह क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको समझाता हूं। दरअसल आत्मसम्मान सबका जरूरी होता है और अमूमन आप देखिए, राजस्थान के लिए कहा भी जाता है कि राजस्थान के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं, आत्मसम्मान से लबरेज रहते हैं। अब मैं 3 घरानों का जिक्र करूंगा और 3 नेताओं का जिक्र करूंगा। आपको याद है, वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया, साइडलाइन कर दिया, वो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तो आपको याद होगा, जब पहुंचे थे अमित शाह तो वो कुर्सी पर, सोफे पर बैठे हुए थे, पैर पे पैर रखकर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से झुके हुए नजर आए थे। वो तस्वीर भी निकल कर सामने आई थी। समझ में आने लगा था कि कहां किसको इज्जत इतनी मिली। अब इसी को लेकर दिया कुमारी भी बता दूं, वो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। ये पता लग चुका है कि राजघराने को या फिर किसी के आत्मसम्मान को कितना झुकाने का काम मोदी और शाह करते हैं। ये बात अगर ऐसा नहीं है तो आप जाकर पता करिए कीर्ति आजाद कहाँ है, पता करिएगा कि तमाम जो और नेता हैं वो कहाँ जा चुके हैं। चाहे आप देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, राजनाथ सिंह हो, इनके साथ क्या क्या किया गया है पता कर लीजिएगा। अब शत्रुघ्न सिन्हा भी देखी नहीं है, तो ये सारी चीजें की जाती है, यानी अपने दरबार में झुकाने की आदत मोदी शाह को पड़ चुकी है। लेकिन राजघराने की दिया कुमारी ने कहा कि जो काम आपने वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ किया वो काम मेरे साथ नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। जो काम आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए करवाना चाहते हैं वो मुझसे नहीं करवा पाए। साफ तौर पर राजघराने की तरफ से चुनौती दे दी कि मुझे या तो वित्त मंत्री बनाइए या फिर गृह विभाग चाहिए, गृह मंत्री बनना है, और इसी ने पेच फंसा कर रख दिया। सोचिए 29 तारीख को 30, 31, 1, 2, 3, मतलब 5-5, 6-6 दिन बीतते जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक पता नहीं लग रहा कौन सा मंत्री कौन सा काम करेगा। सारे के सारे अपनी शपथ लेकर बैठे हुए हैं और इन सब के बीच दिया कुमारी ने मोदी और शाह की नई टेंशन बढ़ाकर रखी है। यानी बगावत का ऐलान कभी भी हो सकता है। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं,
भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री बन जाना मोदी शाह की जीत नहीं है, बल्कि अगले 5 साल तक क्या वो मुख्यमंत्री रहेंगे, ये सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन उस पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।